जरूरत पड़ती थी कुछ समय पहले आगे लाना चाहिए। आज से 40 और 50 वर्ष पहले क्या होता था, एक एक चीज दुकान में नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आजकल तो पिकअप लेके जाओ पूरी गाड़ी लद के आ जाती है। लेकिन उस समय को याद करो जिस समय हमारे घर में एक चीनी नहीं हुआ करती थी, चाय नहीं हुआ करती थी। होता था ना, कभी चीनी खत्म है, कभी गुड़ खत्म है, लेकिन कुछ ऐसा भी इतिहास कहता है कि नमक तक के लाले पड़ जाते थे। नमक आ जाता था एक बार 4-5 महीने के लिए आ जाता था, उसके बाद फिर जाना पड़ता था। गुड़ की भी ऐसी व्यवस्था होती थी, होता था ना माता जी ऐसा ही। लेकिन समय के अनुसार जब जीव के पास ये सांसारिक साधन उत्पन्न हुए, सड़कें होती थी नहीं होती थी, सड़कों के जाल बिछ गए हैं आज। और इतना ही नहीं, संसार में जब हमें साधनों से संपन्न हो जाता है जीव, तब उसे क्या करना चाहिए, अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। आप किसी मित्र के घर में चले जाते हो, आपका रहने का ढंग तरीका, रहने का बैठने का सहने का तरीका कुछ और है। आप अमीर हैं लेकिन आप एक गरीब के घर में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, आपका नाते रिश्तेदार हैं, उनके घर में जा रहे हैं। आपको ये नहीं कहना है वहां जाकर कि यार हमारे घर में तो इतने प्रकार की संपदा है, तो आप कैसे अपना निर्वाह कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। शास्त्र संत महात्मा पुरुष क्या कहते हैं, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार ढल जाओ, जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार जरूर और ईश्वर का भजन करना चाहिए जीव के लिए। ये कुदरत ने ये चक्कर बनाया हुआ है, इस चक्कर में अगर फंसोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल भी हम कथा में शास्त्रों में वर्णित है कि दान का बड़ा भारी महत्व है। जितना जीव दान करता है अपने परिश्रम का, कटु पसीने के द्वारा कमाया हुआ जो धन होता है, अगर उसे दान करता है जीव तो उसे अक्षय की प्राप्ति होती है, अनंत गुणा भगवान उसे प्रदान कर देते हैं। आपने एक ब्राह्मण की कथा श्रवण की थी, भगवान शंकर के धाम में चला गया, विभूति का महत्व समझा था आपने, क्या है। इस प्रकार उन चीजों को जाया ना करे, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान किसी ना किसी रूप में, पुष्प के रूप में, बिलपत्र ही आशीर्वाद ले लिया, पुष्प ले लिया, विभूति ले ली, उसे अपने जीवन में उतारो। क्या महत्व है उस चीज का, उसे समझने की कोशिश करो, पारखी बनने की कोशिश करो, अपने उद्यम से दूर ना हो। कुछ दिन पहले यहां नालागढ़ में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान था। वहां पर 1.25 करोड़ गायत्री महायज्ञ था। क्या था, 1.25 करोड़। संकल्प कर लिया किसी बुजुर्ग ने, होते हैं ना हमारे घर में, मन में विचार कर लिया 1.25 लाख गायत्री करते हैं, संकल्प करते हम करवा लेते हैं। लेकिन वहां हुआ क्या, उनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने 30 वर्ष पहले क्या किया, एक संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली अपने परिवार को साथ। 4-5 भाई थे, 5 भाई, और उन्होंने क्या कर लिया, सबको पास बुलाया, अपने परिवार को पास बुलाया और सबको पास बुलाकर क्या किया, बोले हम एक ऐसा संकल्प करेंगे, हमारे आज से शुरू कर देंगे इस यज्ञ के लिए। और कितना यज्ञ करना है हमने, 1 करोड़ 1.25 करोड़ गायत्री जप करना है, ये संकल्प कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, 24 वर्ष पहले वो यज्ञ किया था, उसका दूसरा चरण पूरा किया था। कितने वर्ष पहले, 24 वर्ष पहले। तो उसका संकल्पित कार्य, संकल्प चला हुआ था, लिया था संकल्प, उस कार्य को करने के लिए अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या किया, तीसरा चरण पूर्ण किया। वहां पर 72 ब्राह्मणों का आवरण किया हुआ था, संत महात्मा आए हुए थे, यज्ञ चला हुआ था, निरंतर भक्ति दर्शा रहे थे, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर निरंतर। जिस प्रकार आप लोग यहाँ भगवान के इस पंडाल में आकर अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं, उस प्रकार उन्होंने निरंतर वहां सेवा करना आरंभ किया। आज वो परिवार, उसी परिवार से एक IAS भी है, उसी परिवार से एक DSP भी है, उसी परिवार से एक कथा वक्ता भी है, आचार्य पद पर है। मेरे कहने का भाव है, अगर हम संकल्प सही लेते हैं तो उसका प्रभाव होता है। उन्होंने वो यज्ञ पूर्ण नहीं किया, उसका 3य चरण भी पूरा हुआ है। बोले पंडित जी हम समय अनुसार इसको बहुत जल्दी पूर्ण कर लेंगे। जो संकल्पित कार्य होता है उसे पूर्ण करना चाहिए, तब उस यज्ञ का पूर्ण फल मिलता है।
हो जाता है ना कई बार ऐसा, हम संकल्प करते हैं, संकल्पित कार्य को ही पूर्ण नहीं करते, उसका क्या होता है, दुष्प्रभाव पड़ जाता है। दुष्प्रभाव इतना हो जाता है कि हमारे घर में क्या होता है, दोष आने शुरू हो जाते हैं। अब देखा है आपने कई बार घरों में क्या होता है, चिंटियां होती है। कितना भी उलेपन कर लो आप, चौका लगाते हैं ना घर में, सभी माताएं लगाते हैं, चिंटियां आ जाती है। अनेक प्रकार की कर्कश वाणी होती है, कई बार बिल्लियां लड़ना शुरू कर देती है, होता है ना घर में। कई बार स्वप्न दिखना शुरू हो जाते हैं, बुरे स्वप्न दिखने आरंभ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी होता है कई बार दबाव पड़ जाता है, सोए हुए के दबाव, चीखे मारना। ऐसी व्यवस्था जब उत्पन्न होती है तो समझ लेना क्या है, कुछ ना कुछ तो जरूर है। शास्त्रों में सब कुछ वर्णन किया गया है। आज हम इन मोबाइलों को हाथ में लेकर दुनिया भर का अरे परे की चीजों को देखते हैं ना माताओं, निरंतर सभी देखते हैं, लेकिन उन चीजों को नहीं देखते। इसका अगर स्वप्न में दबाव पड़ता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, मोबाइल आपको तुरंत बता देगा। आधुनिक युग में ऐसा भी है। और इतना ही नहीं, घर में चिंटियां आ जाती है, नहीं जाती है, वहां पर क्या है, किसी प्रकार का जरूर दोष होगा, कोई पितृ दोष इत्यादि होगा। ये शास्त्रों में वर्णित है। सभी के घर में जब भोजन बनता है सुबह, तो गाय के लिए रोटी देते हो, कितनी माताएं देती है, किस किस के घर से जाती है। हरि शंकर भगवान की कौवे के लिए रोटी जाती है, एक माता देती है, दो देती है, और कुत्ते को भी देते हो। निरंतर देनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में, ये हमारे निमित्तिक कार्य है, जरूर करना चाहिए। और कुछ पहले हम एक गांव में चले गए तो निरंतर जो माता भोजन बनाती थी ना, तो वो निरंतर क्या करती थी, बोले आधा सेर, एक सेर आटा हम हर रोज रखते हैं एक अलग कनस्तर में। किसके लिए, कोई याचक भिक्षुक आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, कोई भी याचक आ जाए तो उसके लिए हम दे देते हैं। एक सेर एक दिन का हुआ, 30 सेर कितने, एक महीने में कितना आटा हो गया, हम उसका दान करते हैं। ऐसी व्यवस्था भी होती है। गृहस्थियों को ये जरूर करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जो भी पूजा स्थान हो वहां पर गाय के गोबर से उलेपन करना चाहिए नित्य प्रति। अगर आपने फर्श डाला है, मार्बल डाला है, टाइल लगाई है, जरूर लेपन करे, चूल्हे का लेपन भी करे, उस पूजा के स्थान का उलेपन करना चाहिए। वहां पर क्या होता है, साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। ये हमें शास्त्र अनुमति देता है, शास्त्रों में ये वर्णित है, सारी चीजें लिखी है, लेकिन करने में असमर्थ हो जाते हैं कई बार लोग, और उसके दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, एक जनपत्रिका सबकी बनी होती है, उठा ली, एक पंडित जी के पास चले गए, कुनिहार, अर्की, बातल, चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, बोले बहुत ज्यादा ग्रह है हमारे बच्चे को, होता है ना माताओं सब। लेकिन फिर लिस्ट बनती है बहुत बड़ी, वो करना ही, करवाना ही पड़ता है। पीपल का पेड़ है, हर गांव में होता है माताओं, होता है ना, तो निरंतर वहां पानी चलाना चाहिए। साक्षात नारायण की पूजा कही गई है, पीपल के वृक्ष को जल देना, उनकी पूजा को करना। साक्षात शंकर जी की पूजा कहा गया है, साक्षात ब्रह्मा जी की पूजा को कहा गया है, ये शास्त्रों में वर्णित है। इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो भगवान का आशीष, आशीर्वाद बनता है। ये शास्त्र की अनुमति है। रही बात धन संग्रह करने की, धन संग्रह सभी करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम इस पैसा का करें क्या, कहाँ लगाएं। शास्त्रों में वर्णित है कि दशांश जो पैसा होता है, जो अपना कमाई का जो होता है, दशांश दान करना चाहिए, 10वांश दान कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, किसी की कोई गरीब हो, उसकी बेटी का विवाह है, वहां दे दो, किसी मंदिर में दे दो,
याचक भिक्षुक जो भी आता है घर में उसे दान करो। अगर कहीं मंदिर का कार्य चला हुआ है, भवन का कार्य चला हुआ, किसी रास्ते का कार्य चला हुआ है, उन कार्य के लिए देना चाहिए। कहीं बावड़ी बन रही है, कुआं बन रहा है, वहां वो दान जरूर करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं हमें, भगवान शंकर जी की जो कथा है ना, ये हमारे को व्यवहार में ले जाती है और वहां से उभारती है जीव के लिए। बोले ऐसा करना चाहिए। और करने के पश्चात क्या होता है, वह धन हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अच्छाई की तरफ। जब जीव अच्छाई की तरफ चलता है तो जीव का बुरा होता ही नहीं। बोले शंकर भगवान की। हमें क्या करना चाहिए, अपने इन छोटे छोटे कार्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और उतारने के पश्चात हमें जो हमारी जो संतान होती है, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें भी सद्गुण आते हैं, वो भी कहीं विपरीत दिशा में नहीं जाते। शास्त्रों में शिव पुराण जी में एक बड़ी पावन कथा है। और नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए 88,000 ऋषि, प्रयागराज इत्यादि महाकुंभ में बैठे हुए 88,000 ऋषि निरंतर इस भगवान शंकर जी के गुणानुवाद का श्रवण करते हैं। और वहां पर सूर्य जी महाराज इस पावन कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सौनक ऋषि कहते हैं, प्रभु हम जानना चाहते हैं कि आपने एक प्रसंग में कहा था, सुना था ना आपने, यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण कथा में प्रवेश किया। प्रवेश करते हुए हम आपसे यज्ञदत्त शिव पुराण जी में पावन कथा कही गई है। तो क्या होते हैं, वेदों के ज्ञाता हो जाते हैं, वो वेद पाठी बन जाते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, संहिताओं का, पुराणों का अध्ययन करते हैं, महाराज निरंतर त्रिकाल संध्या करते हैं। चारों तरफ उनका चर्चा है। चारों तरफ क्या है? चर्चा है। पूरे समाज में प्रतिष्ठा बनती है उनकी। लेकिन हुआ क्या, जो संतान होती है उनका विवाह संस्कार भी हुआ। सुंदर पत्नी मिलती, पति पारायणा थी, पति के विमुख कोई कार्य नहीं करती थी, हर कार्य को पति से पूछती थी। धर्मात्मा वो उसकी जो पत्नी होती है, भगवान नारायण की कृपा हो गई, शंकर भगवान जी की, कि उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हो गया। पुत्र उत्पन्न हो गया तो वह हर्षित हो गए। फिर ऋषिगणों समय आने पर वह बालक बड़ा हो गया, नामकरण संस्कार करवाया गया। जैसे ही बड़ा हुआ तो यजोपवीत संस्कार भी करवाया गया। यजोपवीत करवाना चाहिए सभी से। यजोपवीत हुआ महाराज, ब्राह्मण का बालक था, मंत्र भी उन्हें दिया जाता है। क्या दिया? मंत्र। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो मंत्र दान किया जाता है, मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा। गायत्री मंत्र से उन्हें अलंकृत किया जाता है कि आप त्रिकाल संध्या करने योग्य हो गए हो। क्या? 3 कालों में संध्या करने के आप योग्य हो गए हो। और ब्राह्मण बालक को मंत्र दिया जाता है। अब जब इतना प्रतिष्ठित कोई ब्राह्मण हो घर में तो उसे समय कम लगता था घर में। क्या होता था? घर में रहना बहुत कम होता था और वह अपने यजमानों के यहाँ चला जाता था। जिस राज्य में रहता था राजा के द्वारा भी वह पुरस्कृत था। कैसा ब्राह्मण था? राजा के द्वारा क्या था? पुरस्कृत था। बालक का नाम रखा गुणनिधि। और समय आने पर क्या होता है, वह बालक उद्दंडता को अपना लेता है। जो भी पढ़ाया जाए उसे नहीं संग्रहित करता था, उसे याद ना करना, और अनेक प्रकार के वेशनों में वह बालक पड़ जाता है। फिर सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार उस ब्राह्मण के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो राजा के द्वारा अलंकृत हो, राजा हर महीने उसे दान दिया करता था, खूब सारा दान देता था। बड़ा प्रतापी ब्राह्मण था महाराज, बहुत दान दिया करता था। लेकिन स्वर्ण, चांदी, कांस्य, अनेक प्रकार के उसके घर में धातु थी और अनेक प्रकार के अन्न। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार की मुद्रिका, अनेक प्रकार के हारों से अलंकृत वह ब्राह्मण कैसा था? धनाढ्य ब्राह्मण था।
और उसकी जो पत्नी थी बड़ी सभ्य थी, वह भी धर्मात्मा सभ्य थी। त्रिकाल संध्याओं में अपने पति का सहारा बनती थी। अगर पति घर में ना हो तो तीनों कालों में घर में ज्योत जगती थी। भगवती माता का नामों का उच्चारण होता था। लेकिन संयोगवश क्या हो जाता है, ज्यादा संपदा क्या कर जाती है जीव को। होता है ना, कई बार आप समाज में देखते हैं, अरे इसके पास तो ये तो लाखपति है, करोड़पति है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, वैभव है, अनेक प्रकार के कई प्रकार के बैंकों में इसके खाते खुले हुए हैं और ये तो करोड़पति है। देखते हैं ना समाज में, ऐसे हमारे पास कई उदाहरण आते हैं। लेकिन ज्यादा संपदा भी क्या कर जाती है जीव के लिए, बर्बाद कर जाती है। अगर उसका उपभोग करने वाला कोई सही ना आगे आए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। संतान अगर सही ना आए तो धन कहां डाले, उस धन का क्या होगा, दुरुपयोग होगा। अगर बालक के लिए जन्म में ही हम शिक्षा अच्छी नहीं देंगे, दुर्बुद्धि वाला बालक आ जाए घर में तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, अपनी छाती को पीटते रहेंगे, हर समय वह दुख देता रहेगा। जिस प्रकार एक पांव में कांटा चला जाता है तो क्या होता है, जब तक निकाला ना जाए तो क्या होता है, दर्द होती है, लंगड़े चलना पड़ता है। मतलब उसी तरह से अगर हमारी संतान सही ना हो, कहा ना माने, विपरीत रास्ते में चलना शुरू कर दे तो माता पिता का जीवन नरक बन जाता है। क्या बन जाता है, नरकमयी उसका जीवन हो जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है। शिव पुराण जी की कथा हमें ज्ञान करवाती है कि गुणनिधि का वाला जो बालक था वह निरंतर क्या करता, कंचे खेलता था, मादक वस्तुओं का प्रयोग करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पिता के पास खूब पैसा था, धन से भरा हुआ घर था, एक संतान थी। माता बार बार समझाती, बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन वो बालक नहीं मानता था। फिर ऋषिगणों इस प्रकार वह बालक जब और युवा अवस्था की ओर जाता है, अभी 18 वर्ष का था, तो 18 वर्ष से पूर्व ही वह क्या करता था, उदंडता का अपनी प्रदर्शन कर दिया उसने। बहुत उदंडता की, इतनी उदंडता की कि कंचे खेलना शुरू कर दिया, ताश पत्ता खेलना शुरू कर दिया, जुआ, जानते हैं ना जुआ, जुए के बारे में सुना है ना आप लोगों ने। ऐसा करना आरंभ कर देता था वो बालक, ऐसा बालक था। लेकिन जैसे कैसे हुआ, सभी चाहते हैं कि बच्चे का विवाह संस्कार हो जाए। अब हमारे बालक में अगर बेटा या बेटी में कोई दुर्गुण होंगे तो माता पिता छुपाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बोले एक बार विवाह हो जाए तो विवाह के बाद सुधर जाएगी जिंदगी, होता है ना। बोले शंकर भगवान की, बोले विवाह के बाद कौन संभालेगा उसे, उसकी घरवाली संभाल लेगी, सुधर जाएगा। लेकिन जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है उसे कौन, माता पिता का जो बिगड़ा हुआ बालक है, जो आएगी किसी की बेटी, वो कैसे संभालेगी उसे, बताओ। कैसे कैसे हुआ, विवाह कर दिया। विवाह संस्कार करने के पश्चात अच्छी बेटी मिली, सुंदर बेटी मिली, जो अलंकृत थी, संस्कारों से जो पूर्ण थी, ऐसी बेटी उन्हें प्राप्त हो गई। लेकिन समय अनुसार उसने क्या किया, मदिरापान करना शुरू किया, मांस का भक्षण करना, जो शास्त्रों में निषेध कहा गया है। एक ब्राह्मण को ऐसे चीजों का पान नहीं करना चाहिए। जिसने यजोपवीत धारण किया हो, जो गायत्री मंत्र दीक्षा ले लेता है, उसे ऐसे चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए। लेकिन वह तो आतताई था, इतना आतताई था कि वह मांस का भक्षण भी करता, मदिरापान भी करता, जुआ भी खेलता था महाराज। लेकिन ऐसी एक और उसे क्या हो गया, एक संगति में पड़ जाता है, वैश्यावृत्ति भी करने लगा। इतनी दयनीय स्थिति हो गई, और जब ऐसी दयनीय स्थिति हो गई तो उसकी माता अत्यंत दुखी हो गई। शिव जी महाराज जी से कहते हैं, सूजी महाराज जी कहते हैं ऋषि गणों से, अगर मैं भी उसका गुरु होता, किसका, उस बालक का गुरु होता, गुणनिधि का, तो मैं भी उसे नहीं समझा सकता था।
स्वयं में भी उसे नहीं समझा सकता था, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन चुकी थी उस बालक की। लेकिन बड़े मजे की बात क्या है, पिता को कोई ज्ञान था ही नहीं। पिता को ये इस बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है। धूमधाम से विवाह किया, पिता को पता नहीं, माता को सारी चीजों का पता था। बोले शंकर भगवान की। जब माता को इतना पता था, पिता को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तो एक दिन क्या हुआ कि पिता, क्योंकि घर की जो संपदा थी, कभी कांसे के पात्रों को ले जाता। अब ब्राह्मण के घर में कांसा भी होता है, आता है ना दान में, कांसा भी आता है। यहाँ पर जो अलंकार होता है, स्वर्ण इत्यादि, वो भी आता है, चांदी भी आता है। उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन नित्य प्रति वह उस युग में क्या करता है, सब कुछ हारना शुरू कर देता था। ऐसी स्थिति बन गई, स्वर्ण भी हार जाता है, चांदी भी हार जाता है, घर की जितनी संपदा होती है उसे नष्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है। ऐसी विषम परिस्थिति हो जाती है और माता पिता यहाँ माता बड़ी दुखी हो जाती है। पिता कभी घर आते तो पूछते, हे प्रिय, हमारा गुणनिधि बालक कहाँ है? बोले अपने मित्रों के घर में गया हुआ है, वह विद्या अर्जित करने के लिए गया हुआ है। क्या कहती माता? बोले विद्या को अर्जन के लिए वह गया हुआ है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि माता को माता नहीं होती, पुत्र को पुत्र हो जाता है। ये सत्यता है। माता का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है। माता सोचती थी कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, कल नहीं तो परसों सुधर जाएगा। अब विवाह हो गया, माता बार बार कहती है, डांटती है, बेटा जो तेरे यहाँ भार्या है, जो तेरी पत्नी है, ये कितनी सुशील है, कितनी सभ्य है, यह विचारों से देखो कितनी अलंकृत है, कितनी शिक्षा है इस बच्ची को। लेकिन बेटा ऐसी भार्या भी सौभाग्य से मिलती है, पत्नी भी सौभाग्य से मिलती है ऐसी, बेटा तुम सुधर जा। लेकिन वो सुधरने का प्रयास नहीं करता। जब अंदर घर हो जाता है, जंग लग जाता है, किसका? व्यसनों का जब जंग लग जाता है, उस जंग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कथाओं में आपने श्रवण किया, लोहे को जंग लग जाता है तो क्या करते हैं, कहाँ डालते हैं? अंगारों को बीच डाला जाता है, तब जाकर वो जंग साफ होता है। या फिर अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ना ही पड़ता है, वहां जाकर राख बनती है। यही सत्यता है, यही हमें कथा अवगत करवाती है संसारिक जीवों के लिए। भले ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, बेटा छोड़ दो इन चीजों को, लेकिन बेटा ना माने। सारी संपदा घर की जो थी, बेचारा ब्राह्मण आता, जो भी दान में आता, राजा के द्वारा दान दिया जाता, जो यजमानों के द्वारा दान दिया जाता, उसे घर ले आता। लेकिन वह माता को डांटना शुरू कर देता। पुत्र माता जो पिता ने लाया है उसे दे दे, उससे वह व्यसन करता, मद्यपान करता, वेश्यावृत्ति करता। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऋषि गणों इस प्रकार गुणनिधि आतताई बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, किसी की नहीं मानता। एक दिन अनायास वो घर आता है और पिता भी घर में थे। कहाँ थे? घर में थे। पिता शयन कर रहे थे, यजमानों के यहाँ से आए थे तो शयन कर रहे थे। और जो गुणनिधि वाला जो बालक होता है, वह क्या करता है? नाम का जो बालक था, वह अपने पिता के हाथ में क्या देखता है? अंगूठी देखता है। माता क्या देखता है? अंगूठी देखता है। पिता गहरी निद्रा में थे और उस बालक ने क्या किया? हे ऋषिवरों, उस बालक ने अपने पिता के हाथ से वो अंगूठी ही निकाल ली। चोरियां करना भी शुरू कर लिया। क्या किया? चोरियां, डाके डालना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति हो गई। अब समय अनुसार क्या हुआ? ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने कहीं रख दी होगी, मेरी भार्या ने उसे कहीं रख दिया होगा। लेकिन अनायास जब वह बाजार में चले जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? एक जोभारी के पास क्या देखते हैं? उस अंगूठी को देखते हैं, उसके हाथ में देखते हैं उस अंगूठी को। अब घर में जो माता होगी, जो पिता होंगे, जिनके दादा दादी है, अगर बहू ऐसा कार्य शुरू कर दे तो यहाँ सास को पता होता है ना कि हमारे घर में क्या क्या चीजें हैं, होता है।
लेकिन माता को भी पूर्ण ज्ञान था, पिता को भी पूर्ण ज्ञान था कि हमारे घर में सब कुछ है। जो भी दान में आता था तो ब्राह्मण अंधा तो नहीं था, उसे पूर्ण ज्ञान था कि मेरे घर में कितनी संपदा अर्जित की हुई है मैंने। लेकिन ज्यादा संपदा भी विनाश का कारण बन जाती है, ये सत्यता है। आज वो गुणनिधि अपने पिता के हाथ से उस अंगूठी को ले जाता है। अंगूठी को ले गया, जोहारियों के पास देखा। जोहारी क्या देखते हैं, वहाँ ब्राह्मण देवता का जब दृष्टिपात होता है महाराज, तो वह अचंभित हो जाता है और उस जोहारी से कहता है, भाई ये अंगूठी को कहां से लेके आए हो? बोले ये तुम्हारे पुत्र के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। बोले कैसे? बोले हमने जुआ खेला और जुए में मैं जीत गया। पिता के लिए मरना हो गया। क्या हुआ? मरना हो गया पिता के लिए कि ऐसी स्थिति मेरे पुत्र की है। बोले महाराज ये तो एक अंगूठी है, लेकिन आपके पुत्र ने तो पता नहीं ऐसी कितनी अंगूठियां दे दी है, हरा चुका है, कितना पैसा बर्बाद कर चुका है। जो आपके घर में कान से पात्र थे सारे चले गए हैं, देख लो घर जाकर महाराज। जो स्वर्ण अर्जित किया हुआ था वो भी सारा का सारा उस आपके बालक ने, ऐसे संस्कारों से अलंकृत आपका पुत्र है, उसने सर्वस्व ही खो दिया है, हरा दिया है। और महाराज अत्यंत दुखी हो जाता है वह बालक के पिता अत्यंत दुखी हुआ। ब्राह्मण अपना मुख जो होता है उसे छुपा लेता है, वस्त्र से ढांप लिया, गहरा रोदन करता हुआ घर चला जाता है। कहाँ चला गया? घर चला जाता है। और घर जाने पर वह अपनी भार्या को बुलाता है। बोलिए शंकर भगवान की। जब अपनी उसकी भार्या है तो भार्या से कहता है, मेरी अंगूठी कहाँ है? पहला प्रश्न तो यही कर लिया। बोले यही होगी, मैं घर का काम कर रही हूँ। होता है ना ताला लगाना, सभी जानते हैं ना, लगाते हैं ना घर में कई बार ताला। किसी को बचाना हो तो ताला लगा देंगे, वैसा ही ताला लगा दिया। बोले यही रखी होगी, कहीं आपने शीशे के पास देख लो या बेडरूम में देख लो। लेकिन वह गुस्से से आग बबूला था। उसने बोला, देखो मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका उत्तर दो। मैं चाहता हूँ कि जो व्यवस्था घर में है, जो हमारे पास धन संपदा है, वो है तो है, कहाँ है उसे मेरे सामने लाओ। हमारा पुत्र कहाँ है? बार बार ऐसे कहने के पश्चात उसकी भार्या कहती है यही कहीं होगी। लेकिन जब बार बार उस ब्राह्मण को ज्ञान था कि मेरा तो सर्वस्व ही लूटा जा रहा है मेरे पुत्र के द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, इसमें कौन है दोषी? कौन है? एक भार्या भी दोषी है और एक पुत्र भी दोषी है। बेचारा ब्राह्मण क्या करता, जब देखता है घर में जो ट्रंक होते हैं ताले खोलने शुरू कर दिए। महाराज पुराने समय में क्या होता था? ट्रंक होते थे ना माताओं। हाँ, देखना शुरू किया तो वहाँ कुछ भी नहीं है। हर जगह नजर दौड़ाई, कुछ भी नहीं मिला। अत्यंत दुखी हो गया महाराज, बहुत दुखी हुआ। दुख की कोई सीमा नहीं रही। फिर जाकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पास बुलाया और संकल्प कर लिया, जब सामने सच्चाई आ जाए तब क्या होता है, तब उसे डरना नहीं चाहिए। बुरा समय आ जाए ना तो मत डरना, उसका भी डटकर मुकाबला करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। परिस्थितियां जब बुरी आ जाए डटकर मुकाबला करो उसका। ब्राह्मण ने क्या किया? जो वेदों का ज्ञान था, उन्हें त्रिकाल संध्या करते थे, बहुत खूब धन अर्जित किया हुआ था। ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया, बोले अगर बीमारी लग जाती है ना शरीर में, क्या होता है? बीमारी लग जाती है, मजबूरन उस जीव को क्या करना पड़ता है? अपनी टांग को कटवाना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, शरीर के अंग का वितरण करना पड़ता है, काटना पड़ता है। हाथ में बीमारी लग जाए और असाध्य हो तो हाथ को भी काटना पड़ता है। अगर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके व्यवहार में जो केवल और केवल दुख ही देना शुरू कर दे,
अर्थात गृहस्थी का ही विनाश कर दे, चाहे वह भार्य हो चाहे वह पुत्र हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। इसमें है ये कथा सिखा रही है हमें। सूजी महाराज जी सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों से, और उसका त्याग कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने तो बहुत कुछ ज्ञान था अर्जित किया हुआ। किसी गांव में क्या होता है, दुराचारी आ जाए, आतताई आ जाए, या ऐसा कोई वहां परिवार में या गांव में कोई दुराचारी हो जिसकी वजह से पूरा गांव ही क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र की अनुमति है। अगर किसी क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जो दुराचारियों का है, वहां से असभ्यता पनप रही हो, उसका भी त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार राज्य देश की बात भी कही गई है, उसका परित्याग करना आवश्यक है, अन्यथा वो एक महामारी के रूप में पूरे क्षेत्र को ही तबाह कर देता है और पूरे के पूरे घर को ही तबाह कर देता है। ये शास्त्र हमें बताता है। जब यहाँ ब्राह्मण को ज्ञान हुआ, अरे अनर्थ हो गया, मेरा पुत्र तो दुराचारी है, आतताई है, इसका अब अंत समय, कैसा समय आ चुका है, अंत समय आ चुका है, अर्थात ये पुत्र योग्य नहीं है और इसका परित्याग करना ही मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ होगा। संकल्प कर लिया उसने, क्या किया, संकल्प किया, और संकल्प में क्या कहा, हे भगवान मैं अपने पुत्र का त्याग कर रहा हूं। भार्या बड़ी दुखी हुई महाराज, उनकी पत्नी थी बड़ी दुखी हुई, लेकिन जो दुख का कारण था वो एक माता थी। माता ने अपने स्वामी से नहीं कहा कि देखो बेटे के दुर्गुणों को छुपाती रही। अगर आग के ऊपर आप क्या करें, घास डालते जाएं और चुपचाप घर आ जाएं कि मैं क्या करके आई हूँ, आग को छुपा के आई हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और क्या कहता है, आपका घास का कुल्लू जो है खत्म हो गया, तबाह हो गया। इसलिए माता ने क्या किया, सारी गलतियां छुपाती गई, गलतियों का ढेर लग गया। जब ढेर लगा, जब बस में नहीं रही तो क्या होता है, तबाही होती है। इससे हमारा घर भी नष्ट हो जाता है, गांव भी नष्ट हो जाता है, क्षेत्र भी नष्ट हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई और वह बेटा, उस बेटे का परित्याग किया जाता है। बेटी का क्या हुआ, परित्याग हो गया महाराज। ब्राह्मण ने छोड़ दिया अपनी बेटी के लिए, तत्काल उसे घर से बहिष्कृत कर दिया, कुछ दंड भी दिया। और जब बेटा चला जाता है, घर से जब बाहर निकलता है जीव, तब उसे पता लगता है कि कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे धन अर्जित किया जाता है। जब तक वह परिश्रम नहीं करता, उद्यम नहीं करता, तब तक वह माता पिता का कमाया हुआ पैसा ही बर्बाद करता है। कई ऐसी संतानें होती हैं जो पूर्व समय से भी कैसी होती हैं, सत्यनिष्ठ होती हैं, उनके पूर्व जन्म के कर्म भी कुछ श्रेष्ठ होते हैं। उन श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा वो बालक मेधावी बनते हैं। अन्यास कुछ ऐसे होते हैं, अर्थात यहाँ सूजी महाराज जी ने कहा, अगर इस बच्चे को मैं भी समझाता तो मैं भी इसे नहीं समझा पाता। स्वयं साक्षात सृष्टि के रचयिता आ जाते, वह भी इस कार्य को नहीं कर सकते थे। इतना दुर्बुद्धि वाला वो बालक था, गुणबुद्धि। इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए अपने पुत्र का त्याग कर दिया। अगर शास्त्र कहता है, अगर शरीर में रोग जाए, असाध्य रोग हो, अगर किसी एक अंग में लगा हुआ हो तो उसे काट दो, फेंक दो, छोड़ दो, अगर जीना है कुछ दिन। और इसी प्रकार अगर घर में कोई ऐसा सदस्य हो जाए जिसकी वजह, क्यों ना वो पुत्र हो, क्यों ना वो पत्नी हो, क्यों ना वो पति हो, अगर ऐसा दुराचारी हो घर में, उसका भी त्याग कर देना चाहिए, शास्त्र कहता है। ये पुराणों में लिखा गया है। बोले शंकर भगवान की। और गुण निधि वाला बालक कहाँ चले जाता है महाराज, घर से बाहर चला जाता है। और सुबह सुबह क्या होता है, बेटे के लिए माता क्या करती है, भोजन पका के दे देती है, गर्म पानी नहाने के लिए देती है, और कपड़ों में प्रेस करके दे देती है माता अपना फर्ज पूरा कर रही थी, लेकिन बेटा नहीं कर रहा था। शास्त्र कहते हैं ऐसे दुराचार चाहे बेटा हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। माता के मन में त्याग नहीं था, स्नेह के कारण इतना कुछ करती थी। लेकिन गुणनिधि आज जब घर से बाहर निकला तो उसे पता लगा कि भूख क्या होती है, भूख क्या होती है। अगर रोटी ना मिले समय के ऊपर तो क्या होता है माताओं, बड़ी वेदना होती है। समय अनुसार ना मिले तो चक्कर खाना पड़ता है।
गिर जाता है भूख के कारण इंसान। और बालक की ऐसी दुर्दशा होने लगी, सुबह तो पिता ने ठीक पिटाई की, भेज दिया, बहिष्कृत कर दिया, त्याग कर दिया, जा मैं तेरा पिंडदान कर देता हूँ, तिलांजलि दे देता हूँ तुझे। बोले शंकर भगवान की। आवाज पीछे तक आ रही है। बोले शंकर भगवान की। तो आगे जगह है महाराज, आगे बैठ जाइए। बोले शंकर भगवान की। तो क्या हुआ, पिता ने पिंडदान कर दिया अपने पुत्र का, आज से मेरा तेरा संबंध सारा खत्म। और शास्त्र कहते हैं कि वह गुण निधि बालक क्या करता है, निकल जाता है घर से, धक्के खा रहा है, सारा दिन भूख से व्याकुल हो रहा है। व्याकुल परिस्थिति में जीव क्या करे, कुछ नहीं कर सकता, उठता है बैठता है और कुछ नहीं कर सकता। जब ज्यादा भूख लग जाए तो अचेत हो जाता है, चक्कर खाकर, सायंकालीन समय हुआ, चक्कर खाकर गिर जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हे ऋषिगण, इस प्रकार वह गुण निधि अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। लेकिन संयोग क्या था, संयोग बहुत बड़ा होता है। स्थान की प्रधानता बड़ी भारी होती है, स्थान की प्रधानता बहुत बड़ी होती है और समय की प्रधानता भी बहुत बड़ी होती है। अगर गर्मियों के मौसम में आप धान की खेती करना शुरू करोगे तो बोलो क्या होगा, हो जाएंगे धान? अभी नहीं होंगे। इसलिए हुआ क्या, उस दिन संयोग बस चतुर्दशी तिथि थी। क्या थी? चतुर्दशी तिथि थी और शिवरात्रि वाला वो दिन था। बहुत बड़ा दिन था और भगवान शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय है चतुर्दशी तिथि। आज सुबह से ना जल मिला, ना दूध मिला, ना फल मिला, कुछ नहीं मिला बालक के लिए, और केवल क्या मिला, पिता के द्वारा पिटाई हुई। ऐसी परिस्थिति हुई है। अनायास वो बालक क्या कर रहा है, एक व्रत कर रहा है, बहाने से हो रहा है ना, आतताई था। और मैंने कहा है जो हम यहाँ कार्य करते हैं, इस संसार में आकर जो भी कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अगर सांसारिक कैमरे बंद हो जाएं, अब देखो अभी लाइट चली गई, क्या हुआ, बिजली चली गई, क्या कर सकते इसके लिए, किसके बस में है बोलो? ईश्वर वाली जो लाइट है वो रहनी चाहिए, बाकी सांसारिक चीजें तो क्या है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो सकती है, इसमें इसके बल पर मत रहो। ये जो ईश्वर के द्वारा हमें चेतना दी गई है, इसके ऊपर निष्ठा रखो, ये पावर ईश्वर की है, ये नहीं जानी चाहिए। और महाराज हुआ इस तरह से कि रात्रिकालीन समय हो गया, शिव मंदिर में, अब चला कहाँ गया था, जंगल में चला गया था। जंगल में गया, रास्ते में पड़ा हुआ है महाराज, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन प्रयास किया बार बार उठने का, थोड़ी चेतना खुली तो क्या हुआ, थोड़ा दूर चला जाता है, दूर चला जाता है महाराज, तो क्या देखता है वहां पर, अंधेरा हो रहा है। और सभी क्या कर रहे थे, गुणानुवाद कर रहे थे। जब यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों से आ जाते हैं और क्या करते हैं, भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। यहाँ आकर माताओं आप भी करते हैं ना ऐसा ही, भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं और पूजा का प्रभाव पाने के लिए, पूजा का फल पाने के लिए आप यहाँ आते हो और पूजा करते हैं और भगवान के लिए सुंदर भोग भी लेकर आते हो। कई माताएं क्या करती है, फल लेके आ जाती है, कई माताएं भोग लेके आ जाती है। ऐसी स्थिति होती है जब व्रत करता है कोई जीव तो क्या करता है, भगवान की पूजा के लिए, षोडशोपचार पूजा के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार की सामग्रियों को लेके आता है। बोले शंकर भगवान की। अनेक प्रकार की सामग्रियों को लेके आ जाता है और भगवान शंकर की पूजा करता है। बोले शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की। जब पूजा के लिए जाते हैं घर से, मैंने क्या कहा है,
और कथा भी हमें क्या सिखाती है, क्या करते हुए जाना चाहिए? भगवान का भजन करते हुए भगवान की पूजा के लिए जाना चाहिए, हमें शास्त्र कहता है। ये हमें पुराण की कथा कहती है। तो जितने भी भाई बंधु जा रहे थे वो तो रास्ते से हटकर चला जाता है महाराज, थोड़ा दूर चला जाता है, वहाँ अचेत पड़ा जाता है और फिर क्षण मात्र के लिए उठता है, लेकिन चलने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन गंध आ रही थी किसकी? जो भोजन पकाकर, जो भोग पकाकर ले जा रहे थे भगवान के लिए। क्या क्या बनता है हमारे घर में उस दिन भगवान के लिए भोग? बोलिए शंकर भगवान की, सद्गुरु भगवान की। तो वहां सभी जो टोलियां जा रही थी, छोटी छोटी टोलियां, तो क्या कर रही थी महाराज? भगवान शंकर जी का गुणानुवाद करती हुई जा रही थी। जब माताओं घर से चलते हैं ना, जब भगवान की कथा हो तो घर से चलते ही हमें क्या करना चाहिए? भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, महादेव का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति को करते हुए जाना चाहिए। सिद्धार्थ जी का महाप्रभु, उस महाप्रभु के ऊपर क्या कर रहे भक्तजन? जो भी टोलियां जा रही है, हर हर महादेव का उनके नाम उच्चारण करें। बोले शंकर भगवान की। महादेव का जो नाम ले रहे थे, उनकी चेतना बन जाती है, उनकी चेतना हुए। और जो चेतना बन जाती है, जो भी भोग होता उनके हाथों में, उसकी खुशबू जो गंध होती है, उस गंध को वो सुनता है और विचार करता है, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। अनायास वो देता है, वो भक्तों के लिए वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। क्षण मात्र के लिए आप सभी करें भगवान का भजन, और भगवान का भजन करने से क्या हो रहा है? संचित पाप करने से हो जाते हैं। आवाज सही आ गया आप लोग के लिए? बोले शंकर भगवान की। हरे हरे महादेव शंभो, हरे हरे महादेव शंभो, हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता गौरा के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता गौरा के संगे। हर हरि महादेव शंभो। आवाज नहीं आ रही है। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा गौरा के संगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार का गुण करें। आप सभी के व्रत है क्या? व्रत है आज? बोलो, व्रत है आप सभी के? बोले शंकर भगवान की। लेकिन उन लोगों के व्रत इतने भी भक्त जा रहे थे, रास्ते से गाते हुए जा रहे थे, और गाते जा बोल रहे थे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। इस प्रकार का हमारा गुणानुवाद कर रहे थे भगवान शंकर जी का। गुणानुवाद करते हुए जा रहे थे, सुंदर सुंदर थालियां वस्त्रों से ढकी हुई, और हे विष्णु, इस प्रकार वह गुणानुवाद करते हुए भगवान शंकर जी कह रहे थे। और वह बुद्धि वाला राज जो अपने जीवन में जिससे पाप कर्म ही अर्जित किया, क्या किया? पाप कर्म ही अर्जित किया, पुण्य कर्म कभी नहीं किया। ना माता का कहना माना, ना पिता का कहना माना, सारी संपदा धरती नष्ट कर दी। ऐसी स्थिति वाला जो बालक था, आज वह मन में विचार करता है
भूखा क्या नहीं करते संसार बोलो। बोले शंकर भगवान की। जो भूखे लोग होते हैं या तो हो जाते हैं वो पत्थर पर चला जाते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आज तो हम अपनी दिमाग बात सोच रहा है जैसे कैसे होगा, मैं शंकर भगवान जी के मंदिर में जाऊंगा और उस भोग पक्का पा जाऊंगा। ये मैंने विचार कर लिया और ऐसी धारणा मंदिर कर ली और पहले की पूजा हो रही थी, भक्तों के द्वारा पहले की पूजा हो रही है और हे जी को गाँव और उस मंदिर के सिर छूट जाता है, देता है तो नीचे को। जैसे गुफा का रास्ता है ना, उस रास्ते में आसपास आया मैं छिप जाता है विचार और बैठ जाता है। जैसे भक्तजन जाते हैं इस भगवान का गुणगान करते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, तो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं भगवान की पहले पूजा की, भगवान जी का भोग अर्चन भक्त हुआ, भगवान जी के लिए 104 पूजा हुई, भक्तों की जो श्रद्धा की वो भगवान को अर्पित किया, वह बाल देखता रहा, दुरात्मा देखती रही, क्या देखती रही, भगवान शंकर जी के उस भोजन को देखती रही, भगवान के गुणानुवाद को सुनता रहा, उपवास कर रहा था। क्या कर रहा था? व्रत कर रहा था, लेकिन ज्ञान नहीं था। दूसरे बहन की पूजा हुई, भक्तों के द्वारा खूब संकीर्तन हुआ, जिस प्रकार आप करते हैं यहाँ पर खूब संकीर्तन हुआ और खूब कीर्तन होने के पश्चात वह बालक उस दूसरे बहन की पूजा को देख लेता है और उनके मन में थोड़े विचार नहीं बदल रहे हैं। केवल भूषा देवी जो बेटी है वह क्या कर रही है, बार बार उसे प्रेरित कर रही है कि हे गुरुजी जा अंदर शंकर भगवान जी के मंदिर में उस भोग को लेके आए और ये भूषा को जा रहे, लेकिन ऐसा ही संभव नहीं हो पाया। हो भगवान का भजन होता है आज भी, शिवरात्रि का पर्व है, शिवरात्रि की रात्रि में कोई सोता है? बोलो, नहीं सोता है और सोना भी नहीं चाहिए, जैसे कैसे हो सके भगवान के उस व्रत को दूर करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई आपने धारण करके नहीं किया है, लेकिन शिवरात्रि का व्रत जरूर लेना आपने जरूर। और वो तो हम बोले बाबा कैसे कैसे खुश हो जाते आपको पता है, कथाओं में आपने श्रवण किया है, पर पुष्प फल जल इन सभी चीजों से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बस भाव के भूखे हैं भगवान शंकर। दूसरे बहन की पूजा भी हो रही, तीसरे बहन की पूजा हो रही है महाराज, लेकिन भक्त पहले बहन में व्रत होते हैं, दूसरे में कितने विकास हो जाते हैं, दूसरे में कितने रह जाते हैं, व्रत रह जाते हैं, काफी सारे करना शुरू करते हैं। लेकिन वो कोई भी जिस भाव से जुड़ा आया हुआ भोजन आप खाना ही खाना है और जो भोग यहाँ पर लगेगा भगवान को उसको ले लूंगा, अपनी उदर की पूर्ति कर लूंगा, पेट को भर लूंगा, ये मैंने उसे निश्चय किया होगा। इस निश्चय के कारण ही वह तीसरे बहन की पूजा की अनायास देख लेता है। शास्त्र कहता है कि जो भगवान की पूजा करने में समर्थ हो जाता है, शिवरात्रि के पूजन को देख भी लेता है, उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। ऐसे है भोग भाव भोले बाबा, सभी भक्त महाराज हो जाते हैं, इनका दर्शन लेती है। जब निद्रा दर्शन कर लेती है तो भी क्या होता है, वह गुरुजी आगे बढ़ता है, अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। बोले शंकर भगवान की कथा समझ आ रही है? बोले शंकर भगवान की। वहां गुरुजी क्या करता है, आगे बढ़ता है और भगवान शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर लिया, लेकिन हुआ इस तरह से जो ज्योति जगाई हुई थी, दीपक जो जगाया हुआ था, जैसे ही प्रवेश किया तत्काल वह कुछ क्षणिक समय के पश्चात वह मैंने विचार किया कि वो उसका जो दीपा जो देव था वो समाप्त हो रहा, ऐसी स्थिति। लेकिन गुरुजी क्या करता, भगवान शंकर जी के लिए बहुत थोड़ा सा छोटे पत्ते खूब सारे छोड़े हुए थे, फूल बहुत सारे छोड़े हुए थे भगवान शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर। वह भोग को ढूंढना चाहता था। किसे ढूंढना चाहता था? भोग को ढूंढना चाहता था। इसलिए वो भोग ढूंढने के लिए जब जैसे ही तत्पर हुआ, हे माताओं को क्या हुआ, वह जो
दीपक था वो शांत होने वाला था, तो उसके मन में विचार आया, अनर्थ हो गया, मुझे भोग नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। भगवान शंकर जी के सानिध्य में कह रहा है, सोच रहा है इस शब्दों के लिए, हे ईश्वर सरकार भाव विचार करता हुआ मुझे अपने वस्त्र होते हैं होते हैं तो पार होता है, वस्त्र को निकाला और उसमें बत्ती जला दी, बत्ती जलाई और वो प्रकाश हो जाता है भगवान शंकर जी के मंदिर में। जब प्रकाश हुआ तो प्रकाश के द्वारा क्या किया उन्होंने, जितना भी भगवान जी के पास नीचे चढ़ा हुआ था उसको संग्रहित कर लिया, अपने पास इकट्ठा कर लिया और वहां से चलना शुरू किया। हे ईश्वर सरकार की परिस्थिति हुई, आगे भक्त और 150 भक्त सोए हुए, उनके बीच से जाना ही पड़ा, जाना उसे निकलना पड़ा। तो निकलते निकलते क्या हुआ, एक भक्त के साथ उसका पांव टच हो जाता है, स्पर्श कर जाता है, अनायास ही उसकी निद्रा हो जाती है। किसी जो एक भक्त गुरु ने ही अपना कार्य गुरु पकड़ लिया था, मेरी एक गलती हो गई। क्या गलती की कि स्पर्श हो जाता है, भक्त के साथ भक्त की निद्रा हो जाती है। अरे यहाँ पर जोर है, क्या है, जोर है। और जितने भी भक्त थे सारे भक्त उठ जाते हैं महाराज, सारे भक्त उठे तो उस जोर के पीछे रोना शुरू कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की। अब शिवरात्रि का अवसर हो, व्रत में हमारे साथ ऐसी स्थिति हो जाए, सभी भक्तजन हो शामिल हो जाए और भगवान के श्री चरणों से जुड़े हुए अलौकिक द्रव्य है उन्हें मिल जाए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सारे भक्तों ने निष्ठा की कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और नगर के जो सिपाही थे, रक्षक थे, उन्हें बड़ा समाचार पहुंचाया जाता है, एक चोर आया था भगवान शंकर जी के मंदिर से चोरी करके कुछ ना कुछ ले गया है, इसलिए उसे पकड़ लो। बोले शंकर भगवान की। बड़े से सरकार बहुत सही करते हैं, मिलकर नगर के जो सिपाही होते हैं, रक्षक होते हैं, वो आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अपने तीनों को छोड़ा उन्होंने, रात्रिकालीन समय में क्या किया, उनके पास तो रक्षा कवच से उन्हें थोड़ा करते हुआ आहत हो गया, घायल हो गया। और घायल होने के पश्चात महाराज अपने पंचभौतिक शरीर को भी छोड़ देता है। शंकर भगवान की अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और शरीर का जब परित्याग कर दिया तो क्या होता है, लेने कौन आता है, जब मृत्यु सामने हो, मृत्यु यदि सामने हो तो कौन ले जाता है, इसका कारण भाव इसके पास दिया गया है। यम किंकर आ जाते हैं, दौड़े दौड़े आए, अरे ब्राह्मण के घर में निकल गया था, तेरा पिता एक पार्टी का अपमान कर गया था, संहिताओं कर गया था, त्रिकाल संध्या करता था, अरे कुछ कार्य तुमने अपने जीवन में किया क्या, ना अपनी माता का कहा हुआ माना, ना अपने पिता का कहा हुआ माना, अरे कुछ आत्मा तुझे हम अनुभव करवाएंगे। लेकिन मेरे बहुत भाव भोले बाबा तो वही थे, उन्होंने पूजा किसी यंत्र से भगवान शंकर की पूजा की। क्या पूजा की, कभी समझ रहे हैं पता, ज्ञान हो रहा है ना कृपा का कि भगवान की पूजा को देख लेता है अपने जीवन में होते हुए, अगर किसी प्रकार का सामर्थ्य ही नहीं है माताओं, तो वहां क्या हो जाता है, भगवान की पूजा को चुपचाप बैठ जाओ, भगवान की पूजा को देखो। इस प्रकार भगवान की ओर विचार चलाया जा रहा है। इस प्रकार भगवान के पुष्प छोड़े जा रहे हैं, पत्र छोड़े जा रहे हैं। दूर से भी आप दर्शन करेंगे तो शिवरात्रि का फल तुरंत मिलेगा आपके लिए, उनके कर्म आपके उदित हो जाते हैं। और भगवान शंकर जी है ही ऐसे, ये सही की गति को प्रदान करते हैं, कर्मों के अनुसार मिलता ही है। बोले ऐसा लंपट हो, ऐसा अधिकारी हो, दुराचारी हो, जिसने अपने जीवन में पाप कर्म ही किए हो, वहां पर भी अंत समय में अगर भगवान का भजन करने रात को दे तो अनायास ही वो कहां चला जाता है, अंतर्मति सुरता। अगर शिव का ध्यान किया तो शिव धाम की ओर चले जाएंगे, अगर हरि का ध्यान कर लिया तो नारायण के धाम को चले जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ये कथा सिखाती है हमें कि हमें निरंतर शिव का ध्यान करना चाहिए, शिव भगवान का अर्चन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। और हुआ क्या, उससे कर्मों की गति ऐसी हो जाती है। भगवान शंकर जी ने कहा, अरे जाओ जाओ, मेरा भक्त है जिसने शिवरात्रि के व्रत को देखा है। क्या किया है,
केवल मात्र लिखा हुआ है। और देखते देखते क्या किया है, शास्त्र में ना भोग भी पाया है, जो निषेध कहा गया है शास्त्र में, लेकिन उसने पा लिया है उसने। और साथ में एक बहुत बड़ी बात ये है, जो शिवरात्रि को दीप जलाता है भगवान शंकर की पिंडी के सामने, उनके लिंग के सामने, अपने घरों में निरंतर भगवान शंकर जी की जो पूजा करते हैं, आप लोग करते हैं ना, वहाँ शिवलिंग होगा, वहाँ निरंतर अपने घर में ज्यादा ना कर सकते हो तो एक ज्योति जरूर जलाओ, जगानी चाहिए ज्योति। और उसने तो क्या किया, अपने वस्त्र को निकाल कर मेरे उस पूजन में, उस रात्रि काल महारात्रि में क्या किया, वहां पर उसने अपने वस्त्र को निकाल कर ज्योति को जगाया है, इसलिए वह नरकों का अनुभव नहीं करेगा। यम किंकर उसका कुछ ही नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आदेश कर दिया आपने, गाँव के लिए जाओ, मेरे धाम में लेके जाओ। कहां पर? मेरे धाम में लेके जाओ। बोले शंकर भगवान की। शिव गणों का और यम किंकरों के साथ महाराज खूब सारी वार्ता होती है। वहां यम किंकर होते हैं और निरंतर कहते हैं, इसने भाई ऐसा किया है, पूर्व जन्म में पापाचार किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, इसलिए इसकी केवल और केवल नरकों का उपभोग करने से होगी। लेकिन भगवान शंकर जी के जो नाम होते हैं, बोले इसने हमारे राधे स्वामी की पूजा की है शिवरात्रि में, सांसारिक लोग सो गए थे, फिर ये जाता रहा और इसे भगवान की पूजा अर्चना ऐसे प्रभाव से वह भगवान शंकर जी का नाम को प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान की, सद्गुरु भगवान की, यज्ञराज भगवान की। क्षमात्र भगवान का गुणानुवाद करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय।